गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 का जो पहला लेसन द लास्ट लेसन के रूप में है, तो कल तक मैंने जो वीडियो बनाया था उसके आगे से पैराग्राफ आप देखें। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं ऊपर देखता था फ्रॉम माई राइटिंग अपने लिखावट से, तो ऐसा मैंने देखा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस। मैंने देखा कि एम हैमल बिना हिले डुले बैठे थे इन चेयर, अपने कुर्सी पर बैठे थे। एंड गेजिंग, और एक टक देख रहे थे या एक टकटकी लगाकर देख रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग, सबसे पहले एक चीज़ को, देन एट अनदर, फिर दूसरे चीज़ को ध्यान से देख रहे थे। एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स, मानो कि वह बैठा लेना चाहते हो इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि अभी कैसे प्रत्येक चीज़ दिखाई देती थी। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से विद्यालय के कमरे में। फैंसी, यहाँ पर कल्पना करते हैं कि फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से ही हैड बिन देयर, वह वहीं रहते थे। इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर रहा करते थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर अपने बगीचे के साथ। एंड हिज क्लास, और उनका जो कक्षा था, इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उनके सामने था। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार था। ओनली द डेस्क्स, केवल जो डेस्क थे, एंड बेंचेज, और जो बेंच थे, हैव बीन वॉर्न स्मूथ। वॉर्न स्मूथ मीन्स घिस कर चिकने हो जाना। तो केवल डेस्क और बेंचेज जो थे वे घिस कर चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टालर, अखरोट का जो पौधा था, पेड़ था बगीचे में, वेयर टालर, वो अधिक लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन का पेड़ था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्विंड, वो ऐठ करके अबाउट द विंडोज, खिड़कियों से पकड़ करके टू द रूफ, छत तक चला गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ये सब कितना दिल दुखाया होगा उनका, टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ने के लिए। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, यह सुन करके अपनी बहन को हिलते डुलते हुए, अबाउट इन द रूम, कमरे में, एवं ऊपर, अर्थात उन्होंने अपनी बहन को कमरे में हिलते हुए ऊपर सुना। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने बक्से को बंद करते हुए। फॉर दे मस्ट लीव, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वे अगले दिन इस देश को अवश्य ही छोड़ देंगे। फिर आगे दिया है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन ही हैड द करेज, उनके पास साहस था, टू हियर, सुनने के लिए, एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ को सुनने के लिए साहस था। टू द वेरी लास्ट, टू द वेरी लास्ट का तात्पर्य है पूर्णता के साथ, अर्थात अंत तक प्रत्येक पाठ को सुनने का उनके पास साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखावट के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास इतिहास का पाठ था। एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बे बी बो बू, उसके बाद बच्चों ने गाया, तब बच्चों ने, चैंटेड का मतलब कहना शुरू कर दिया अपने, किसको, बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, अर्थात कमरे के पिछले हिस्से में बैठे वृद्ध हाउजर ने अपना चश्मा लगाया। पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स मीन्स अपना चश्मा पहना। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने बाल पोथी को दोनों हाथों से पकड़े हुए, स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम,
स्पेल्ड का मतलब वर्तनी कहते थे, अर्थात अक्षरों को कहते थे विथ देम उनके साथ, अर्थात वह भी उच्चारण करते थे। वह दोनों हाथों में अपनी पोथी को पकड़े हुए था और उनके साथ शब्दों के हिज्जों का उच्चारण कर रहे थे। जो स्पेल्ड था हिज्जों का, लेटर्स अक्षरों का, विथ देम उनके साथ ये उच्चारण कर रहे थे। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट कि ही टू, वह भी वाज क्राइंग, वह भी चिल्ला रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ें लड़खड़ाती थी, काँपती थी, विथ इमोशन, भावना से, संवेदना से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और यह इतना विचित्र लगता था उनको सुनना, दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना और चिल्लाना चाहते थे। लेकिन अरे हाउ वेल आई रिमेंबर, मुझे कितना अच्छी तरह याद है, इट मीन्स दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ। फिर आगे दिया है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की या गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंगुलस at the same moment the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our windows. Then the Angulus, तब एंगुलस ने बजाया। At the same moment, ठीक उसी क्षण, the trumpets of the Prussians, प्रूसिया का विजय गीत हुआ। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो अभ्यास से वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की के नीचे प्रतिध्वनि हुई, आवाज़ सुनाई दी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत पीले थे। इन्हीं चेयर, अपने कुर्सी में। आई नेवर सा हिम लुक्ड सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। आगे दिया, माई फ्रेंड्स सेड, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, ही सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों। आई अर्थात 2 बार कहा कि मैं, मेरे मित्रों। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी बात से उन्हें दुख हुआ, अर्थात उनका दम घुटा। ही कुड नॉट गो ऑन, वह जारी नहीं कर सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह श्यामपट की तरफ मुड़े। टू का पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ ही रोट, उन्होंने लिखा। एज लार्ज एज ही कुड, इतना बड़ा लिखा जितना वह लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, इसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सिर को झुका लिए। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सापेक्ष। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड ए गेस्चर। गेस्चर का तात्पर्य है कि भाव भंगिमाओं से संकेत करना, अर्थात भाव से संकेत किया। टू अस, हमें, विथ हिज, अपने हाथों से संकेत किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल इज डिसमिस्ड का तात्पर्य है विद्यालय समाप्त हो गया। यू मे गो, आप जा सकते हो। ये रहा लास्ट लेसन, आप इसे पढ़ें, और जहाँ पर भी न समझ में आए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।